जय माता दी मित्रों, मैं हूं पंडित राजीव रंजन शर्मा और आज बात करेंगे शरद पूर्णिमा में बनाए जाने वाली खीर की विधि के बारे में कि खीर की रेसिपी क्या होनी चाहिए, किस विधि से खीर बनानी चाहिए, क्या उस खीर में नहीं डालना चाहिए और क्या उस खीर में डालना चाहिए, क्या उस खीर में डालने से उसका गुण बढ़ जाएगा और क्या डालने से उसका गुण कम हो जाएगा। तो पहले जान लेंगे शरद पूर्णिमा है क्या। आश्विन मास की 15वीं तिथि यानी 15वां दिन जो होता है वो शरद पूर्णिमा कहलाता है, या विजयदशमी के 5 दिन बाद जो तिथि आती है वो शरद पूर्णिमा कहलाती है, या जिस दिन बंगला भाषी भाई लोग लक्की पूजा अर्थात लक्ष्मी पूजा बनाते हैं वो शरद पूर्णिमा कहलाता है। इस दिन को कोजागरी लक्ष्मी पूजा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसी दिन माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, ऐसा कहा जाता है, इसलिए इसको कोजागरी शरद पूर्णिमा भी कहते हैं। और इस दिन का महत्व इसलिए है कि चंद्रमा जो है इस दिन पृथ्वी के सबसे करीब होता है। पूरे वर्ष भर में चंद्रमा की रोशनी इस समय सबसे ज़्यादा होती है और चंद्रमा इस समय बहुत सारा पॉजिटिव गुण सकारात्मक ऊर्जा छोड़ता है, जिससे कि उस खीर की कई गुना शक्तियाँ बढ़ जाती है, उसमें अमृतत्व का गुण आ जाता है और माता लक्ष्मी उस दिन विचरण करती है। तो चंद्रमा और माँ लक्ष्मी के गुण के कारण, एक तो माँ लक्ष्मी का विचरण, पृथ्वी पर विचरण, और ऊपर से चंद्रमा की रोशनी डायरेक्ट जब उस खीर पर पड़ती है तो कहा जाता है कि वो खीर जो है अमृत के समान हो जाता है। तो उस खीर को हमको बनाने की विधि क्या होनी चाहिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो खीर कैसे बनेगा, तो खीर बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, खीर में क्या डालना है, क्या बिल्कुल भूल से भी नहीं डालना है, खीर बनाने से पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है। तो जानते हैं कि खीर बनाने की विधि। खीर बनाने से पहले सबसे पहले आपको चाहिए कि आप स्नान कर लें। खीर बनाने से पहले बिना स्नान के खीर ना बनाएं। शाम के जब आप खीर बना रहे हो तो स्नान कर लें। स्नान करने के लिए आप कोशिश करें कि बगल बगल कोई नदी तालाब है तो वहाँ स्नान कर ले, और नहीं तो घर में ही गंगा जल में और जल मिला करके और उस जल से स्नान कर ले। वो आपका नहाना जो है, स्नान करना जो है वो गंगा स्नान के बराबर होगा। अब जब आपने स्नान कर लिया तो क्या करना है, आपको अपने किचन में शुद्ध होकर आना है। किचन को पूरा साफ़ सुथरा रखना है, बिल्कुल साफ़ सुथरा करके ही जाना है नहाने के लिए। और साफ़ सुथरा किचन में आपको खीर को गाय के दूध का प्रयोग करना है, दूसरे दूध में नहीं, किसी भी दूध में बना देना है खीर, ऐसा नहीं है, गाय के दूध का प्रयोग करना है। और चावल जो होना चाहिए वो गोविंद भोग होना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध और सुगंधित चावल, और उसमें थोड़ी सी भी गंदगी ना हो, अगर कुछ है तो उसको साफ़ कर लीजिए बिल्कुल। और चावल को पानी से नहीं धोना है, ये ध्यान रखना, पानी से नहीं धोना है। अगर चावल को आपको साफ़ करना है तो गाय के शुद्ध घी से चावल को आप मिला लीजिए उसमें। ये बहुत अच्छी विधि बता रहा हूँ। हाँ, आपके पास अगर घी नहीं तो गंगा जल से आप चावल को तब धो सकते हैं, गंगा जल से चावल को धो सकते हैं। अन्यथा आप घी सबसे अच्छा चीज़, और वो भी गाय का घी, गाय के घी से आप पूरे चावल को लगा दें, 50 ग्राम 100 ग्राम जितना भी आपका जितना खीर बनाना उसके हिसाब से, और उस चावल से आपने जब उसमें लगा दिया तो कहा जाता है कि वो चावल का वो ये धोना हो जाता है खीर चावल का घी से, जब आपने घी लगा दिया तो। अब उस चावल को आप जब दूध में डाल देते हैं और जब खीर बनता है तो आप चीनी का प्रयोग करते हैं, जो कि बहुत ही परेशानी वाली बात है। चीनी से उसका गुण घट जाता है, तो आपको उसमें चीनी नहीं डालना है। क्या डालना है? खाड़ या गुड़ जिसको कहते हैं, गुड़ का प्रयोग करें। बहुत जगह उसको खाड़ कहा जाता है, तो गुड़ का प्रयोग करें। और अगर गुड़ नहीं है तो मिश्री का प्रयोग करें, पर चीनी का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है। अब उस खीर को बहुत ही अच्छा बनाने के लिए हम लोग उसमें काजू किशमिश वगैरह डालते ही हैं। तो आप काजू तो डाल सकते हैं पर किशमिश का प्रयोग बिल्कुल ना करें, किशमिश उस खीर के गुणवत्ता को कम कर देगा। तो उस दिन खीर में किशमिश बिल्कुल ना डालें, छुहारे उसमें बिल्कुल ना डालें,
उस खीर में आप अधिक से अधिक काजू का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको खीर कैसे बनानी है इसकी विधि मैंने बताई। खीर को बनाने के बाद आप ढक कर के ही चंद्रमा की रोशनी में रखें, कपड़ा से, एक पारदर्शी कपड़ा से। और बाद में कैसे लक्ष्मी पूजा करके, कैसे भगवान की पूजा करके खीर को रखना, ये विधि मैंने बताई हुई है, मेरी वीडियो में जाके आप देख लीजिए। उसका लिंक भी मैं इसमें शेयर कर दूंगा। तो वीडियो की जानकारी कैसे लगी कमेंट के माध्यम से बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा सबको शेयर करें, अपने जितने भी रिश्तेदार वगैरह सबको शेयर करें ताकि सबको जानकारी मिले। अभी तक वो इस विधि से नहीं बना रहे थे तो इस विधि से बनाएंगे। और कुछ जानकारियाँ छूट गई हो तो मुझे बताएंगे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय माता दी।